नमस्कार। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, यानी डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं और अक्सर यही माना जाता है, कहा जाता है यदि 3 पिलर अपने दायित्व को सही ढंग से ना निपटाएँ या कोई कोताही करें, तो 4th पिलर है वो जब आगे आता है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में जबरदस्त प्राकृतिक आपदा का कहर, बादल फटने, जोरदार बरसात, भूस्खलन के कारण बहुत नुकसान हुआ, जान माल का जीवन ठहर सा गया और अभी ये स्थिति जारी है। निस्संदेह राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें पूरी तत्परता से काम कर रही हैं, मगर जिस तरीके से तेजी से विकास हुआ है, जो देश के लिए, भारत के लिए बहुत आवश्यक है, मगर संभवतः उस समय इस बात को दरकिनार कर दिया गया कि इस विकास से पर्यावरण में जो खतरा होगा, वो सभी को ले बैठेगा, वही हुआ। लगातार इस संबंध में रिपोर्टें आती रही कि बहुत तेजी से ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं और जब हमने पर्यावरण से जो छेड़छाड़ की, परिणाम हमारे आपके सामने है। बात यदि हम 5 दरियाओं धरती पंजाब की करें या देवभूमि हिमाचल की करें, उत्तराखंड की करें और जम्मू कश्मीर की करें, त्राहिमाम हुआ पड़ा है। ऐसे में आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अभूतपूर्व आदेश जारी किया है। ये आदेश जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ यानी कि डबल बेंच ने आज एक आदेश दिया है। एक इसमें पीएलआई हुई थी और उसके बीच उन्होंने ये कहा है, माननीय डबल बेंच बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी चंद्रा ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मुख्य राज्य जो हैं जहां पर ये प्राकृतिक आपदा का कहर आया है, जिसमें उत्तरांचल है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, यहाँ पर जो इतना भूस्खलन बढ़ गया है और इसमें एक खबर उन्होंने कहा कि हमने देखा कि मीडिया में यह खबर आई कि जो बहुत तेजी से पानी का बहाव आया है, उसमें लकड़ी के गट्ठे और लकड़ी बह रही है, यानी कि जंगलों में जो कटाई की गई थी लीगली तौर पर या इलीगल तौर पर इतनी कटाई की गई, वो नीचे आ गए हैं और उसी लिए ये हालत हुई है। अनामिका राणा की ओर से आकाश विशिष्ट और शुभम अनामिका राणा राणा ने पीआईएल की और आकाश विशिष्ट और शुभम उपाध्याय ने एक जो नोटिस भेजा उसमें सेंटर एजेंसियों को दिया है। इसमें सीजीआई, इसमें जब ऐसा हुआ तो सीजीआई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गंभीर स्थिति पर ध्यान देने की बात को स्वीकारा है और उपचारात्मक उन्होंने ये कहा है कि बड़ी संख्या में लकड़ी के गट्ठे मिलने से बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि किस तरह से ये अनदेखी हुई है और उसी कारण हम सब भुगत रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्वयं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के आगे माना कि हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है और प्रकृति अब वापस ले रही है। वैसे भी कहा जाता है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और सभी यही कह रहे हैं और ये बात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कही। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बेंच ने पर्यावरण मंत्री के सामने और पूरे राज्यों के चीफ सेक्रेटरी दूसरों को लगातार जो है नोटिस भेजा है और जम्मू कश्मीर की जो बात की है, नदियों नालों में, जल मार्गों में, नहरों में बाढ़ का इतना हुआ है, नागरिकों को आपात स्थिति में हालत बद से बदतर हो गई है और उसके लिए उन्होंने अब एक सख्त आदेश दिया है और सरकार चाहे अपना काम कर रही है, मगर अब माननीय 4th पिलर जो अदालत का होता है उसके साफ सामने आने से अब कहा जा सकता है सरकार पहले ही अलर्ट और आने वाले समय में ऐसा और कोई काम नहीं करेगी जिससे हो। हालांकि अगर अतीत के पन्नों में जाकर देखें, जब 90 के दशक में बाबा अमरनाथ में भी ऐसी ही बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, काफी लोग मारे गए थे
उस वक़्त जो कमीशन ने एक बनाया गया था, जो बताया गया था उसमें ये आगे करे, इतनी प्रतिदिन हम यात्रा भेजें, मगर वो सब ताक पे रख दिया गया। और अभी तो इसके बाद भी कुछ मौतें वहाँ भी हुई हैं और धार्मिक स्थलों पर भी ऐसा हुआ है। और इसके लिए अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस और उनके साथ दूसरे जस्टिस डबल बेंच ने ये जो दिया है, और सॉलिसिटर ऑफ जनरल इंडिया ने स्वयं माना है, कह सकते हैं एक राहत की बात है। और कहावत यथार्थ हो गई है, जब तीन डेमोक्रेसी के पहिए कहीं कोताही कर जाते हैं, चौथा जब अपना दायित्व निभाता है, एक नई दिशा आती है, एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। अब जो हो गया वो तो वापस नहीं आता है, मगर भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत से कदम उठाए जाएंगे, जो एक राहत भरे कदम होंगे। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।